IMF की डू मोर की जिद, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भी भिजवा दी। आलमी मालियाती इदारे को मजीद 9 बड़ी यकीन दहानियां करा दी। आवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ाने का मंसूबा तैयार, मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे। आइंदा 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। तिजारत पर पाबंदियां भी खत्म की जाएंगी। पाकिस्तान कर्ज देने वाले ममालिक इदारों की यकीन दहानियों पर अमल करेगा, लेकिन इन सब के बावजूद कर्ज की मंजूरी का फैसला होना अभी बाकी है। स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स को टॉप गियर लग गया। IMF से डील और डिफॉल्ट के खतरात टलने के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। ट्रेडिंग के दौरान 2400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 43,900 पर पहुंच गया। मार्केट 43,899 पॉइंट्स पर बंद हुई। 36 करोड़ हिस्सों का कारोबार 8 अरब रुपए में तय हुआ। कारोबार के आगाज पर हजम 6% हो गया। इंडेक्स के 2000 पॉइंट से ऊपर जाने पर मार्केट को सवा घंटे के लिए फ्रीज किया गया। माहिरीन का कहना है कि IMF से 3 अरब डॉलर्स के मुआहदे के बाद मार्केट में रिकॉर्ड तेजी है। इससे पहले 11 अप्रैल 2022 को इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स के इजाफे को बुलंद तरीन रिकॉर्ड करार दिया गया था। के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता हो गया। कीमत 285 रुपए पर पहुंच गई। ईद तातीलात से पहले डॉलर रुपए की कमी के बाद 290 रुपए पर बंद हुआ था। इसहाक डार का डॉलर 18 से 20 रुपए कम होने का दावा। ट्वीट में लिखा, ओपन मार्केट में डॉलर 270 और 272 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सोने की कीमत में कई हजार रुपए की बड़ी कमी। फी तोला कीमत 8,000 रुपए तक कम हो गई। कमी के बाद सोने की कीमत 2,08,000 रुपए की सतह पर आ गई। तातीलात से पहले सोने की कीमत 2,16,000 रुपए रिकॉर्ड की गई थी। इत्तेहादी हुकूमत का कारनामा करार दे दिया। वफाकी काबीना इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से मुल्क दुरुस्त सिमत पर है। कहा, IMF से 9 माह में 3 अरब डॉलर मिलेंगे। रवा माह 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। इस्लामी तरक्याती बैंक ने भी 1 अरब डॉलर देने का ऐलान किया है। चीन से अदायगी ना होती तो आज मामलात कुछ और होते। सऊदीया से 2 अरब डॉलर लाने में आर्मी चीफ का बड़ा किरदार है। मजीद 2 अरब डॉलर देने की यकीन दहानी कराई गई है। वजीर आजम का मुआशी टीम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। अब मिलेगी गुत्थी सुलझने की बजाय मजीद उलझ गई। हुकाम ने 12 जुलाई से मुताल्लिक दावा किया, ताहम IMF के एजेंडे ने अलग ही दास्तान सुना दी। आलमी इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 12 जुलाई को जर्मनी, 13 जुलाई को ज़ाम्बिया का मामला देखेगा। जारी एजेंडे में पाकिस्तान का कहीं जिक्र ही नहीं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मामला कब देखेगा, ताहाल सूरत हाल गोमगू का शिकार है। पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी। मूडीज़ का कहना है, IMF मुआहदा पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देगा। स्टैंड बाय मुआहदे से हुकूमती माली गुंजाइश मामूली बेहतर होगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई हुकूमती अखराजात पर असरअंदाज रहेगी। बैरूनी कर्जों की अदायगी बुलंद रहेगी। कलील मुद्दत में माशी सरगर्मियाँ मुतासर रहेंगी। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। 2022-23 का महंगाई हदफ हासिल ना कर सकी। औसतन महंगाई 29.18% पर पहुंच गई। हदफ 11.5% मुकर्रर किया गया था। जून 2023 में महंगाई 29.40% रिकॉर्ड की गई। 2021-22 में औसतन महंगाई 12.15% थी। ही मुल्क में लोड शेडिंग का अजाब। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश। कोयटा में 10 से 12, अंदरूनी बलूचिस्तान 16 से 18 घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर के शहरी इलाकों में बिजली के तात्तुल का दौरानिया 8 से 10, देही इलाकों में 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। दूर अफ्तादा इलाकों में 18 घंटे की बिजली की बंदिश। के इलेक्ट्रिक शहर में बिजली की तरसील मुकम्मल फराहम करने में नाकाम। लोड शेडिंग 10 से 14 घंटे जारी। बिजली की बंदिश का दौरानिया रात में भी बढ़ गया। हैदराबाद में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग से शहरी परेशान। हमारे घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। हम लोग क्या खावें, क्या पिए? शाम को 5 बजे लाइट जाती है तो रात के 1-1 बजे तक लाइट नहीं होती।
6-6 या 8-8 घंटे लाइट नहीं होती है। आवाम के ऊपर बहुत ही जुल्म है। 12 घंटे की लोड शेडिंग ऊपर हो गई है और उसके ऊपर बिल हैं 18-18, 20-20 हज़ार रुपए के। हुक्मरान जो हैं वो आवाम की हालत हज़ार पर रहम करें, कम से कम बिजली तो दे दें। दिन ब दिन ये रेट्स भी बढ़ाते जा रहे हैं, खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए हैं। इतनी महंगाई है और इतनी लोड शेडिंग है। रोशनियों के शहर कराची को के इलेक्ट्रिक की नज़र लग गई। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग, बिलबिलाई अवाम सड़कों पर निकल आए। टिम्बर मार्केट में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। खवातीन और बच्चों के टेंट लगाकर जगह जगह धरने। जिनाबाद भीमपुरा में भी एहतजाज, PIB कॉलोनी के मकीनों का भी एहतजाज। हुकूमत का 90 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस करने पर हमाद अजहर का रद्दअमल। ट्वीट किया, हुकूमत ने अपने MNAs के लिए 90 अरब मुख्तस किए। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए नहीं है। भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं इस बात की जो कुछ भी स्वीडन में हुआ। The Quran will always be in our heart and no one can take that away. The Quran is our way of life, alhamdulillah. स्वीडन में की गई कुरान की बेहुरमती का हम पुरजोर से एहतजाज करते हैं। जो कुछ स्वीडन में हुआ मैं उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। ये हमें मालूम है और दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि कुरान हमारे दिलों में बसता है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज जारी। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी वाक़े की मजम्मत कर दी। कहा कि मुक़द्दस किताबों का एहतराम लाजिम है, बेहुरमती की इजाज़त देना नाकाबिल कबूल है। OIC ने मजम्मत करते हुए मुस्लिम ममालिक पर मुश्तरका लाहे अमल अपनाने पर जोर दिया। कई मुल्कों में स्वीडिश सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। मुतादिद मुल्कों ने स्वीडन से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। ईरान, इराक समेत कई ममालिक ने स्वीडन के सफारत खाने पर सख्त एहतजाज किया। कुरान पाक की बेहुरमती पर इंडोनेशिया में मुनफरिद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मर्द और ख़वातीन बड़ी तादाद में मैदान में जमा हुए, कुरान पाक की इज्तिमाई तलावत करते रहे। फोबिया और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम उम्मा का गम गुस्सा। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में जय्यद उलमा कराम का इजहार ख्याल। अल्लामा अमीन शहीदी ने कहा, महज मजम्मत से मसला हल होने वाला नहीं, ठोस इकदाम उठाने होंगे। मुस्लिम उम्मा स्वीडन का मुआशी बाइकॉट करे, मुफ्ती नवीद की अपील। अल्लामा इब्तिसाम इलाही कहते हैं, शायर दीन पर बार बार हमला हमारी कमज़ोरी है। तौहीन आमेज़ इक़दाम पर जब तक मगरिब को ठोस जवाब नहीं दिया जाता तब तक ये शैतानी सिलसिला जारी रहेगा। उलमा का इत्तिफाक। और आग शहीद करने के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। स्वीडिश सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का एहतजाज। कराची प्रेस क्लब में मिली यकजहती कॉन्फ्रेंस की मजम्मत। कोहाट में JUI का मुजाहरा। फैसलाबाद में उलमा का एहतजाज। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की पुरजोर मजम्मत। OIC से जानदार मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। नवाज शरीफ दौरे दुबई मुकम्मल करके कल सऊदी अरब रवाना होंगे। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सऊदी अरब में अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का फैसला भी मुतवक्के। नून लीग ने इंतखाबी इत्तेहाद से मुतालिक किसी जमात से मुशावरत नहीं की, तमाम सूबों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत सियासी महाज पर मुतहरिक। जहांगीर तरीन के वतन वापसी पर मुल्क भर में सियासी राबते। पार्टी क़यादत लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में अहम मुलाकातें करेंगे। 30 से ज़ायद मज़ीद MNAs पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। KP की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राबता किया जाएगा। जापान से सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, जापान से मुआशी और इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा चाहते हैं। दोनों ममालिक में अच्छे ताल्लुकात हैं। सैलाब मुतासिरीन की मदद पर जापानी हुकूमत के शुक्रगुजार। लश्करी टावर हमला और जलाओ घेराव का केस। खतीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी। ATC लाहौर ने खतीजा शाह को 17 जुलाई को पेश करने का हुक्म दे दिया। तोड़ फोड़ जलाओ घेराव के केस में सना आसिफ की जमानत मंजूर। 1 लाख मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की।
सुपुर्द। हुशाब में शहीद पाक फौज के एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। मेजर साकिब और नाइक बाकर अली की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। ISPR के मुताबिक शोदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, शोदा के अहल खाना और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। दौरा 9 मई के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वफ़द ने कहा कि 9 मई का वाक़या इंतहाई रंजीदा कर देने वाला वाक़या है। शरपसंदों को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। मसीही बरादरी का भी जिना हाउस का दौरा। आज़ाद मार्शल की भरपूर मजम्मत। कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो पाकिस्तान दुश्मनी है। जिना हाउस पर हमला देखकर हमारा दिल दुखी है। यार खबरदार, बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। मानसून बारिशों का सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। जुड़वा शहरों और मरीज समेत पंजाब भर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का अंदेशा। तर्जमान NDMA के मुताबिक बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। बारिश के दौरान मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत। पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स फाल। गुजरावाला में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। गैपको के मुताबिक फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। स्वाफ, मेंगुरा शहर और गर्दोनवा में जलजला। शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 216 किलोमीटर थी। मरकज हिंदुकुश रीजन था। जलजले के बाद शहरियों में खौफ व हिरास। घरों से निकल आए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कश्मीर में मवेशियों के खेतों में दाखिल होने पर 2 ग्रुपों में तसादुम। सुबह से फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी। जहां वहां अफराद की तादाद 4 हो गई। 1 शख्स जख्मी। मरने वालों में 2 भाई भी शामिल। वालिद जख्मी। कच्चा इलाका होने की वजह से जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। पुलिस मौके पर ना पहुंच सकी। इलाके में खौफ की फजा। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन PCB के इंतखाबात रोकने का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने केस मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। रिमार्क्स दिए कि इसी नौयत की पटिशन्स की समाअत जस्टिस शाहिद करीम कर रहे हैं। बेहतर है कि इसकी समाअत उसी बेंच के रूबरू हो। इसराइल की जाहिरियत ना थम सकी। मकबूजा मरकजी किनारे पर एक बार फिर हमला कर दिया। शोहदा की तादाद 5 हो गई। 30 जख्मी हुए। गुंजान आबाद जिनेन कैंप पर फ़ज़ाई हमले के बाद इसराइली फ़ौज भी इलाके में दाखिल हो गई। इसराइली हुकूमत ने जिनेन में बड़े पैमाने पर फ़ौजी ऑपरेशन का ऐलान किया है। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान रवां हफ्ते हो जाएगा। श्रीलंका में सितंबर में मानसून बारिशों के बायस शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। पाकिस्तान और भारत का मैच कोलंबो में नहीं खेला जाएगा। मैच दम्बोला में कराने के कवी इम्कान। पाकिस्तानी कोहपैमा आसिफ भट्टी नागा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान पहाड़ पर फंस गए। सीनियर कोहपैमा कैंप 4 पर 7.5 मीटर की बुलंदी पर फंसे। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। 8,126 मीटर बुलंद नागा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की खातून कोहपैमा नाइला कियानी ने चोटी को सर कर लिया था। वो नागा पर्वत सर करने वाली पहली पाकिस्तानी कोहपैमा बन गई है। पाकिस्तानी निशाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का एक और स्कैंडल। आमिर खान ने मॉडल सुमेरा खान से रब्ता रखा। बरतानवी मीडिया का इंकशाफ। बॉक्सर ने सुमेरा खान से तस्वीर भेजने का कहा। मॉडल ने तस्वीर भी भेजी। आमिर खान बीवी की शिकायत भी करते रहे। कहा उनकी शादी एक बिजनेस इवेंट था। आमिर खान ने शादी की 10वीं सालगिरह पर बीवी फरियाल और बेटी की तस्वीर शेयर की तो रब्ता खत्म हो गया। तहम फिर रब्ता बहाल हो गया। गेम्स हो, जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियन हो, कायदे आज़म कप या फिर पंजाब गेम्स, 10 साला लिटिल जेटली ने कौम का सर कर दिया फख्र से बुलंद। अब्दुल रहीम अवान बने दुनिया बोल है में मेहमान। हर मैदान में उतरने के लिए पुरअज़्म है।
हैरिसन फोर्ड का मशहूर किरदार फिर बाजी ले गया। इंडियाना जोन्स सीरीज की नई फिल्म सुपर हिट साबित हुई। फिल्म की कामयाबी पर खुसूसी शो का इनेकाद। इब्तदाई हफ्ते में ही फिल्म $72 लाख का बड़ा बिजनेस कर गई। बंगाल के जादू पर भी सर चढ़कर बोलने लगा। मगरबी बंगाल की सिंगर भी कहानी सुनाने लगे। मशहूर पाकिस्तानी गीत पर कोलकाता की अनिता भट्टाचार्य ने आवाज का जादू जगाया। का रीमेक क्या बना? नासिर खान जान ने भी मैदान में कदम रख दिया। पाकिस्तानी अदाकार फैजान शेख समेत दीगर सार्फिन ने नासिर खान जान के वर्जन को भारतीय रीमेक से बेहतर करार दे दिया। जनूबी कोरिया में प्रोग्राम लिए 5 फुट 10 इंच लंबे रोबोट ने नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ कोरिया के 60 से ज़ायद मौसीकारों की रहनुमाई की। ऑर्केस्ट्रा में रोबोट ने इंसानी उस्ताद के ताउन से 950 अफराद को म्यूज़िक से खूब महसूस किया। रंग के साथ जल तरंग। ब्राजील के बोयबोम्बा फेस्टिवल का खासा। फनकारों के साथ ब्राजीलियन अवाम भी तरंग में आ गए। ब्राजील के फुटबॉल स्टेडियम में तिल धरने की जगह न थी। ये फेस्टिवल अमेज़न के कदीम कबाइल का जश्न बहारा है। तो नस्ब बम फट जाएगा। बैंक अफसर दुश्मनों के जाल में फंस गया। हॉलीवुड की एक्शन थ्रिल फिल्म रीट्रिब्यूशन की झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म 23 अगस्त को रिलीज की जाएगी। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर अलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद अलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।